दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का चैनल मैसेज अर्जेंट चैनल मैसेज है। लगभग सभी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन्स के लिए आप सभी को ये ध्यान दिलाने की ज़रूरत है। करेंट पोर्टल जो फरवरी का 2022 का पोर्टल चल रहा है, मीन्स जो 22 तक चलने वाला है, आप सभी के लिए बहुत पावरफुल अर्जेंट गाइडेंस आया है यूनिवर्स की तरफ से। और एक विशेष लाइन भी मुझे पावर अप करके बोली गई है जो मैं वीडियो के बाद में बताऊंगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी के हालात को जानना कि करंट मैस्कुलिन और फेमिनिन का स्टेटस एनर्जी क्या चल रही है और आपके अंदर कुछ जो बदलाव आए हैं, जो कियोटिक सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, वो ना सिर्फ फेमिनिन के लिए बल्कि मैस्कुलिन्स के लिए भी इक्वली हैं। और एक बात यहाँ पर कहने वाली है दोस्तों, आपको शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, करंट में जो सिचुएशन है वो एक सिक्के के दो पहलू एक साथ हैं। आपको देखने की ज़रूरत है कि दोनों साइड बराबर बैलेंस होने चाहिए। यानी आपका जो भी सिनेरियो अपनी ट्विन जर्नी में या अपने सोल मिशन की जर्नी में या अपनी कार्मिक फील्ड में जो भी नज़रिया लेके इस समय आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हैं, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, शायद आप एक ही पहलू को देख रहे हैं। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो छोटी सी गलती यहाँ हो रही है। आपके परसेप्शंस को यहाँ बूस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके सामने चैलेंजेस हैं, अगर आपके सामने बार बार फेलियर्स आ रहे हैं, अगर आपके सामने अपनी ट्विन जर्नी में भी अपने मैस्कुलिन या वाइस वर्सा फेमिनिन पार्टनर के साथ कुछ केमिस्ट्री बॉन्ड ब्रेक होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप इल्यूज़न के साथ जी रहे हैं। अभी भी आपकी जर्नी के ऐसे दो पैरेलल वेज इस समय सामने हैं जहां आप भ्रमित हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, बल्कि रीडिंग नहीं, ये चैनल मैसेज है और ये सभी पे लागू है। दोस्तों, करंट सिचुएशन में ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं कि ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैस्कुलिन भी इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि ये गाइडेड आपके लिए मैसेज है, तो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। मैस्कुलिन्स के लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उन तक ज़रूर पहुँचेगा। तो फेमिनिन भी हमारी यहाँ पे एक बात सुनिए, जो गलती आपसे इस समय हो सकती है वो ये है कि जिस तरह का सिनेरियो ट्विन जर्नी में चल रहा है, आप दोनों को, यानी आप दोनों काउंटर एनर्जीज़ को अपने अपने पहलू पे, अपने अपने शैडो साइड पे और साथ ही साथ अपने पॉजिटिव साइड्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। अभी का जो पोर्टल है इतना पावरफुल है कि बहुत तेज़ी से अवेकनिंग तो आप देख ही रहे हैं। हायर सेल्फ से कनेक्शन ले पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन आके हमें किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर जाती है, लो वाइब्रेशन की तरफ पुश कर जाती है, या फिर संघर्षों के आगे आप, कई बार ऐसा होता है कि इमोशन के वशीभूत होके, यानी अपनी भावनाओं में बह के आप संघर्ष के बजाय अपने परसेप्शन को डाउनवर्ड ले जाते हैं कि हाँ ये गलती हो गई, या सामने वाला जो भी है, चाहे वो आपका कार्मिक पार्टनर हो, चाहे आपका सोलमेट हो, और सबसे ज़्यादा आप अपने ट्विन पार्टनर पे ब्लेम करते हैं। कोई भी सिचुएशन अगर आपके फेवर में नहीं होती है, आप सबसे पहले अगर कोई ब्लेम डालते हैं तो अपने ट्विन पार्टनर की तरफ डालते हैं। और याद रखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ ऑफ यू अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे गलत हैं। करंट पोर्टल में दोनों ट्विन्स को ये गाइडेंस है कि अपनी अपनी हायर सेल्फ से स्टे कनेक्टेड, एंड आप फील करेंगे कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं।
फैमिलिन के पास कोई चैलेंज ना होते हुए भी वो इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रही है। कारण क्या है? कारण यही है कि जितना ज़्यादा आप अपने इमोशन को सरफेस पे लाती हैं फैमिलिन, आप जान पाते हैं कि अभी भी आपके अंदर बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं जिनको ओवरकम करना है। और फुल मून जो अभी पास हो रहा है, इसकी एनर्जी में जो बहुत अच्छे बैलेंस स्टेट में है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट ही ऐसे हैं कि आपको कुछ भी फील ना हो रहा हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चाहे वो क्षण भर के लिए ही हुए हों, एकदम से ऐसा लगता है। ऐसी बहुत सारी फैमिली होंगी जो सारा दिन इंतज़ार हुआ कि नहीं, अब हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फुल मून से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, न्यू मून से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और क्वार्टर मून पे भी हमारी सिचुएशन बैलेंस्ड लग रही है। लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर आपके साथ एक ऐसा लम्हा आता है जहाँ कोई ट्रिगर नहीं, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, और अचानक से आप, ऐसा लगता है आकाश की ऊंचाइयों से एकदम फर्श पे आ जाते हैं और लगता है कि सब गड़बड़ा गया, अचानक से घबराहट हो रही है। ऐसा क्यों है? फैमिलीज़ के साथ ये है कि आपको हमेशा हमेशा अपने इमोशनल साइड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना होता है। यही बैलेंस है, और करेंट पोर्टल में स्पिरिचुअल वर्सेस कार्मिक बैलेंस में ही आप में स्ट्रेंथ लानी थी, आपको उस सिचुएशन को होल्ड करना था। अगर आप मेरी बात फैमिली समझ पा रही हैं तो आपको बहुत अच्छे से रियलाइज़ होगा। अगर अपनी जर्नी को अभी की सिचुएशन में, यानी 15 पीछे दिनों जो बीते हैं, 15 दिनों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, और अगर कोई सिचुएशन गुजरी है जिसने आपको हर्ट किया है या नहीं भी हर्ट किया है, कोई ऐसा ट्रिगर आया है, कोई ऐसा पेन आया है, कोई ऐसी सिनेरियो आया है जहाँ पे आपको लगा कि एक क्षण के लिए फिर आपको लगा सब व्यर्थ है, लेकिन आपने ये भी रियलाइज़ किया होगा कि आपके साथ दूसरे साइड में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइट है, आपको लव मिल रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। यही बात है सिक्के के दो पहलुओं की। अगर आप सिर्फ अपने इमोशन को ही महत्व दे रहे हैं और यूनिवर्स की अबेंडेंस की एनर्जी को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि भावनाओं में आप सिर्फ नीचे की तरफ सोच रहे हैं, तो आप यहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आपने ऐसी गलती की है तो उस पर कमांड करने की ज़रूरत है, उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। इक्वली आपके मैस्कुलिन भी वही गलती कर रहे हैं इस समय, क्योंकि उनकी लाइफ में भी ट्रिगर्स आए हैं। ट्रिगर कैसे? वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो आपके इमोशन से हर्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि करेंटली जो डिवाइन का वर्क उन पे चल रहा है उसमें उन्हें कार्मिक सिचुएशन में बहुत सारे लॉस ऐसे हो सकते हैं, चाहे वो इमोशनल लॉस हुए हों, उनकी रिलेशनशिप्स में बहुत सारे ड्रामा हो सकता है, उनको जिन पे फेथ होगा उनका फेथ टूटा होगा, या उनके कनेक्शन तो बराबर टूट ही रहे हैं। अगर हम कहें कि उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी उनको बहुत बिटर एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हाँ यकीनन हुए हैं, लेकिन ये भी सिक्के का दूसरा पहलू है कि उनको भी, अगर मैस्कुलिन हमें सुन रहे हैं तो उनको भी ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये वक्त है थोड़ी देर ठहर के अपनी बैक जर्नी को, यानी अपनी रील को रिवाइंड करने की ज़रूरत है कि अब तक क्या हुआ। एक ऐसा पैटर्न जहां आप बार बार फेल हो रहे हैं, वो साइकिल बार बार आपके सामने घूम के आ रही है, बार बार घूम रही है। आपने अगर ध्यान नहीं दिया है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। एक ऐसा मेन एडिक्शन, एक ऐसी गलती या एक ऐसी कमज़ोरी है आपकी जो बार बार आपको एक लूप में दिखा रही है, और करंट एनर्जी यानी करंट पोर्टल की जो एनर्जी है वो फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों पे एक हंटर की तरह इशारा कर रही है कि अगर आपने इस कमी को यहाँ ओवरकम नहीं किया सो नेक्स्ट पोर्टल में जाने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, फेलियर होगा और आप एक बड़े लंबे लूप सेपरेशन में चले जाएंगे। ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज है, और एक जो लाइन आपके लिए गाइडेंस में आई है जो मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे चैनल मैसेज होते हैं जो कहीं भी आ जाते हैं, चाहे आप मेडिटेशन में बैठे हो, चाहे आप 3D पार्ट में कोई वर्क कर रहे हो, सडनली आपको एक डाउनलोड आता है और जैसे बहुत लाउड वॉल्यूम में किसी ने आपके सर के पीछे से बोल दिया हो,
और आप अचानक से आँख बंद कर लेते हैं। ये मेडिटेशन की एक अलग स्टेज होती है जहाँ आप अगर 3D पार्ट में भी एंगेज हैं तो सडनली आपको डिवाइन फोर्स करते हैं कि लिसन टू मी, यहाँ पे एक अर्जेंट चैनल मैसेज है और वो कम्युनिटी के फेवर में है, वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाना है। कुछ ऐसा ही मैसेज मुझे ऐसे टाइम पे आया है जब मैं वाकई बहुत ज़रूरी काम में, कुछ पेपर वर्क्स में बिज़ी थी और अचानक से मुझे दूसरी तरफ ध्यान होते हुए भी बहुत लाउड साउंड में सुनाई पड़ा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं फिर से आने वाली हैं ट्विन जर्नी में, डे टू डे लाइफ में नहीं, ट्विन जर्नी में आपके लिए जो मैसेज आया है, स्पेशली ये डिकोड कर पाई हूँ मैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आपके जीवन में, आपके मैस्कुलिन फेमिनिन बिहेवियर में कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है और वो क्यों आएगी ये भी मैं भी आपको क्लियर करूँगी। जो डिकोड किया है वो ये है कि आपके जीवन में आप पुनः एक बार ध्यान करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे पैटर्न दोबारा आने शुरू हो गए हैं जब आप अपने मैस्कुलिन या फेमिनिन पार्टनर से मिले थे और वो बार बार उसी तरह से, आपके इमोशन वैसे हो सकते हैं, आपके लुक्स, ऑब्वियसली आपके लुक्स, आप या तो बहुत यंग दिखना फिर से शुरू हो जाएंगे, फिर से आपके अंदर वो फीलिंग्स जागना शुरू हो जाएंगी। अगर आप बहुत अच्छे बैलेंस के स्टेट में हैं तो ये ज़रूर आपके साथ होगा और आप देखेंगे कि कुछ नई उम्मीदों के साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। 100% फेथ और यकीन के साथ ये फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों को फील हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो अभी तुरंत हो जाएगा और ये बहुत बहुत सुंदर है, जैसे आपकी बबल फेज हुआ करती थी। ऐसी फीलिंग अगर आप फील कर रहे हैं, ऐसे जितने भी ट्विन्स हमारे ये एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, नो डाउट आप प्योरिटी में बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसे ट्विन कपल्स ने एक दूसरे को माफ़ भी कर दिया होगा और इस समय जो सिचुएशंस है वो दोनों अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। फेमिनिन अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रही हैं। फेमिनिन्स को ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको बहुत सारी ऑफर्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट उनको अपनी इनर ब्यूटी के साथ साथ आउटर ब्यूटी पे भी बहुत प्यार आ रहा होगा। सेल्फ लव की वो एनर्जी डिवाइन फेमिनिन्स के साथ, ये वो कैटेगरी है जिन्होंने अपने आप को इस पोर्टल में अलाइन कर लिया है। ये सब पे लागू हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा हमारा कम्युनिटी पोर्शन ऐसा है जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स ने बहुत अच्छे तरीके से इस पोर्टल में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, इस एनर्जी को अपने अंदर ग्रैस्प किया है, रिसीव किया है। फ्लो करने के लिए आपने अपने आप को बहुत अच्छे से अलाइन किया। तो ऐसे हमारे ट्विन कपल जो इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, तो फेमिनिन की सिचुएशन वहाँ पे ये है कि उनके अपीयरेंस में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। इंस्टेंट ग्लो आप फील करेंगे, आपकी थॉट में बहुत ब्राइट चेंजेस होंगे, आप परसेप्शंस आपके बहुत ब्राइट हो जाएंगे। अपकमिंग एनर्जीज़ को आप बहुत जल्दी रिसीव कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको हर समय फील होगा कि आपकी हायर सेल्फ हर कदम आपको गाइड कर रही है। नेचर से आपका प्यार बढ़ता ही जाएगा। आप देख रहे हैं शाइनी डे आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहे होंगे करेंटली, और एक अच्छी नींद भी आप ले पाएंगे। ऐसे हमारे ट्विन कपल 100% यूनियन की तरफ मार्च 3 तक आपको बहुत बहुत पावरफुल वाइब्स मिलने वाली हैं। अगर आपने इस चैनल को पार कर लिया, मीन्स पोर्टल को इस पार कर लिया, तो 3-3 का जो पोर्टल आने वाला है इसमें आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन के साथ, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ बबल फेज एक बार दोबारा रिसीव होगी और ये बहुत ब्यूटीफुल समय है। मैं जो सेंस कर पा रही हूँ, आप जब भी अपने पार्टनर से पहली बार मिले होंगे, अगर आप नोट करें, ध्यान दें, तो उसी तरह से वो सारे पैटर्न्स फिर से, चाहे वो डेट्स हो सकती हैं, बार बार वही डेट्स आपके सामने आएंगी जब आपके कोई विशेष मैसेज आएंगे, कुछ खूबसूरत मैसेज आपके अपने पार्टनर से रिसीव होंगे और आप फील करेंगे कि ये मैं दोबारा जी रही हूँ उन लम्हों को, या दोबारा जी रहा हूँ। तो ये उनके साथ होने वाला है जिन्होंने इस एनर्जी में अपने आप को बहुत अच्छे से, इस पोर्टल में अपने आप को बहुत प्यार से एडजस्ट कर लिया है। मेडिटेशन की जो बात है वो अपने आप में, अपने इनर सेल्फ में ही खुश रहना ही बहुत बड़ा मेडिटेशन है।
आप जब भी बात करते हैं चक्रा बैलेंसिंग की, चाहे वो मैस्कुलिन, यहाँ बहुत सारे मैस्कुलिन ऐसे हैं जिन्होंने रीडिंग्स ली हैं, जिन्होंने अपनी पर्सनल गाइडेंस भी ली हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा चेंज लाया है अपने अंदर और उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी आई है कार्मिक सिचुएशन में, यानी 3D वर्ल्ड में, कि उन्होंने बहुत अच्छी सिचुएशन में अपने आप को अब देखना भी शुरू कर दिया है। अपनी ट्विन पार्टनर से यानी अपनी डिवाइन फैमिली के साथ भी उनका रीयूनियन फटाफट हो रहा है। ऐसे में रीयूनियन का सेंस अगर आप सिर्फ मैरिज से ले रहे हैं, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, आप सभी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्या हमारी शादी होने वाली है, कितनी जल्दी होने वाली है। दोस्तों, स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल मैरिज का जो रोल होता है वो 3D मैरिज की तुलना में बहुत ऊपर होता है। जिस दिन ये बात आप समझ जाएंगे, कहते हैं ना, कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जब तक आपने लिए नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। 3D वर्ल्ड की मैरिजेस उतना ही चलती हैं जितना 3D लाइफ होती है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि आपकी सोल, आपकी एथरिक बॉडी की जो मैरिज है वो लाइफ लॉन्ग नहीं बल्कि जब तक यूनिवर्स है तब तक है और हर जन्म में पावरफुल होती जाती है। तो जब भी आप बात करते हैं कि क्या हमारी 3D वर्ल्ड में शादी होने वाली है, हम परिवार बनाने वाले हैं, आप बहुत छोटी सी ख्वाहिश कर रहे हैं। हद से हद आप 20 से 25 सालों की खुशियाँ मांग रहे हैं। लेकिन जो लोग इस स्पिरिचुअल मैरिज के फ्लो को समझ चुके हैं, उस डिवाइन एसेंस को उन्होंने फील किया है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे परमात्मा के मिलने का जो सुख है वो वही जानता है जो आत्म में खो गया है। उसी तरह अपने ट्विन का स्पिरिचुअल मैरिज के साथ मर्ज होना वही फील कर सकता है जिसने इस लम्हे को जिया है, और ये आप तभी जी सकते हैं जब 3D डिज़ायर्स काफ़ी पीछे छूट जाती हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को ये लाइन थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगे, लेकिन ये हकीकत है कि अगर ट्विन्स धरती पे सिर्फ और सिर्फ शादी करने आए होते तो जितने शादीशुदा कपल इस धरती पे हैं वो सब ट्विन्स कहलाते। क्योंकि अगर एक नॉर्मल कार्मिक कपल की मैरिज हो सकती है तो ट्विन्स तो और भी पावरफुल हैं, क्यों नहीं हो सकती? ज़रूर हो सकती है। उनके तो कर्मास भी इतने अच्छे होते हैं कि ईश्वर उन्हें ज़रूर उनको मैरिज के बॉन्ड में बांधेगा। लेकिन आपको एक बार दूसरे आध्यात्मिक पहलू से सोचना चाहिए कि यदि सिर्फ हमारे शादी और परिवार बनाने के लिए ही धरती पे भेजा जाता, यानी कार्मिक चक्र में ही हमें बार बार आना होता, तो क्यों स्पिरिचुअल जर्नी में हमें इतनी हायर लेवल की एनर्जी कहा जाता है? क्योंकि हमें धीरे धीरे कार्मिक चक्रों से बाहर होना शुरू कर दिया है और वो काफ़ी समय से चल रहा है। जितनी भी हाईली एनलाइटेंड सोल्स होती हैं वो अपने कर्मा को बैलेंस करते हुए, निपटाते हुए, ख़त्म करते हुए जाते हैं, और अब उनका धरती पे जन्म लेने का प्रोसेस धीरे धीरे इसलिए शून्य होते जा रहा है क्योंकि वो खुद अपनी जर्नी के सभी बैलेंसेस को, सभी कार्मिक बैगेजेस को ख़त्म कर रहे हैं। यानी धरती पे जो उनके कर्म हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो अपने सोल मिशन के साथ पॉजिटिव ड्यूटीज़ करते जा रहे हैं और वो उनके अकाउंट में पॉजिटिव कॉइन की तरह मोक्ष की दिशा में उन्हें आगे ले जा रहा है, ना कि फिर से परिवार बना के उसी साइकिल में, उसी मिथ्या जगत में, उसी इल्यूजनरी वर्ल्ड में आप रिसाइकल होते रहेंगे। तो फिर आप में और एक ऑर्डिनरी कपल में फ़र्क क्या है? ट्विन्स अपने जन्म से एक दूसरे की प्रेरणा बन के आते हैं। हर जन्म में अपने कार्मा को, यानी अपने कार्मिक बैगेजेस को जो उन्होंने पास्ट लाइफ से लिए हैं या जो प्रेजेंट लाइफ में वो कर रहे हैं, उससे सिचुएशन में जो क्रिएट हो रहा है उसको बहुत जल्दी अपनी लाइट से, यानी अपने नॉलेज से, जो उनको रियलाइजेशंस होते हैं, जो उनको उनकी हायर सेल्फ गाइड करती है, उन कर्मास को तुरंत का तुरंत निपटाते हैं। उसी तरह जैसे आप कर्ज लेते हैं, बहुत से लोगों का कर्ज जीवन भर ख़त्म नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर सुबह उनको कुछ किसी से बोरो करना पड़ता है तो उनको हर वक्त चिंता रहती है कि ये मुझे जीने नहीं देगा और ये ज़रूरत पे हमने लिया ज़रूर है लेकिन मुझे शाम होते होते इसे ख़त्म कर देना है। यानी उस डेप्ट को
कमिट करना है, कंज्यूम करना है, उसको ख़त्म कर देना है, ताकि वो चैन से उस रात सो सके और नया दिन की शुरुआत कर सके। हर जन्म में ट्विन सोल्स या जितनी भी एनलाइटेंड बीइंग्स होते हैं अपने पास्ट कर्मा के बैलेंसेस को कर्ज की तरह तुरंत का तुरंत निपटाते हैं, और ऐसे में उनका हर पल फ्रेश होता है, आध्यात्म की तरफ होता है, बिना किसी चिंता के चिंतन में डूबा होता है। और जब आप चिंतन में होते हैं आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, आप अपने हायर सेल्फ के साथ साथ यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे होते हैं, बल्कि अपने जीवन की रोशनी से दूसरों के जीवन में प्रेरणा और उजियारा लेके आते हैं। ये होती है ट्विंस की लाइफ। तो अगर आपका क्वेश्चन बार बार ये है कि क्या हम शादी करने वाले हैं, ज़रूर ट्विंस हमेशा मिलते हैं जब उनके दोनों के अलग अलग जीवन में अब तक जो बैलेंसेस उन्होंने क्रिएट किए थे वो बैलेंस हो चलते हैं, ख़त्म होते हैं, दोनों सेम एनर्जी में सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे होते हैं, और तब जो एक ही फ्रीक्वेंसी आपस में मर्ज करती है उस समय वो डिवाइन टाइमिंग में परमानेंटली मर्ज होते हैं, और शायद वो उनका लास्ट बर्थ होता है, जिसके बाद जब बैलेंस ही नहीं बचा कर्मों का तो परिवार और जीवन और नए रिश्ते बनाने का क्या मतलब है। वो जन्म लेते हैं, अपना कर्म करते हैं, अपनी प्रेरणा से दूसरों को, जीव जगत को, पूरे विश्व को सहयोग करते हुए अपने सोल मिशन को कंप्लीट करते हैं, और डिवाइन की मर्ज़ी से आपस में फाइनली मर्ज होते हैं। हो सकता है वो उनका लास्ट बर्थ हो और उनकी शादी भी होती है, और उस एनर्जी के साथ वो इस विश्व जगत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपनी सुप्रीम पावर में जाके मर्ज हो जाते हैं। ये एसेंस है, और ऐसा करना एक चुटकियों का काम नहीं है, कई बार लाखों साल लग जाते हैं इस साइकिल तक पहुंचने में। और जब परम शक्ति से सामना होता है उसके बाद आप खुद की, आपकी विल होती है, विल पावर होती है कि आप लाइट बीइंग बनना चाहेंगे या धरती पे दोबारा जन्म लेना चाहेंगे, या एंजल्स के फॉर्म में हायर रेल्म में आप, जैसे हमारे आर्केंजल्स और उनकी टीम वर्क कर रही है या मास्टर गाइड वर्क कर रहे हैं। कुछ ऐसी पुण्य आत्माएं हैं जो अपने जीवन को त्यागने के बाद भी रोशन होके लाइट फॉर्म में, सोल फॉर्म में, एंजेलिक फॉर्म में धरती या अदर प्लैनेट के जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके एनलाइटमेंट के लिए खुद से विल करते हैं कि हम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। और वो एंजल्स की तरह अर्थ पे ना रहते हुए भी हायर सेल्फ की तरह जो सुप्रीम गाइड हैं उनकी प्रेरणा से दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा लाइट बीइंग की तरह मौजूद रहते हैं एनर्जी फॉर्म में। ज़रूरी नहीं वो जन्म लेके दोबारा आए, बल्कि एनर्जी फॉर्म में वो आपके पास हमेशा रहते हैं, या फिर उनकी चॉइस होती है वो हमेशा हमेशा के लिए सुप्रीम लाइट में मर्ज हो जाते हैं और फिर उनका हमेशा के लिए मोक्ष हो जाता है। सो ट्विन की जर्नी भी इसी परिपाटी पे, इसी प्रेरणा पे चल रही है। दोस्तों करंट एनर्जी में अगर बात करें, जो गाइडेंस आया था हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वहाँ पे आप दोनों के लिए गाइडेंस है डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। अपने फेलियर्स को पहचानें। जब भी आप लूप में घूम रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ आती है, आपको लगता है कि नहीं इस बार हम सुधार ले आएंगे, लेकिन गलती करते हैं कि आप सुधार अपने पार्टनर में लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इस तरह की कोशिशें आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप दोनों अपनी लूप में फिर से वापस जाएंगे और फेलियर की कंडीशन में आ जाएंगे। वर्क करना है मगर सेल्फ पे, हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है आपको भी और आपके मैस्कुलिन को भी। और करेंट पोर्टल बहुत बहुत पावरफुल है। आपके मैस्कुलिन को अगर आप कभी भी कॉन्वर्सेशन होती है आप पूछेंगे, इस समय सेल्फ एनालिसिस चल रही है। अगर आप सोच रहे हैं हमारे मैस्कुलिन ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं देंगे, वो कट ऑफ हैं, उनको इतने चैलेंजेस, इतने सारी परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। और ये परेशानियां पहले की तरह नहीं है कि वो पूरी तरह से झलझला जाए, इरिटेशन में आ जाए या एंग्जाइटी फील करें और आपके साथ कुछ हॉट टॉक हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि जो कुछ भी सिचुएशन आ रही है वहाँ मौन चाहिए उन्हें, शांति चाहिए उन्हें, सेल्फ रियलाइजेशन में है, सेल्फ एनालिसिस में है, अपने पैटर्न को वो समझ रहे हैं, उन गलतियों को वो
पिनअप कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, एनलिस्ट कर रहे हैं और उन गलतियों के पीछे जो फेलियर हैं उसको दोबारा ना करने के लिए भी एक धारणा बना रहे हैं कि अब ये गलतियाँ रिपीट नहीं होंगी, चाहे वो उनके डेली 3D लाइफ के लिए हो या अपने पार्टनर के साथ हो। और आपको दोनों लोगों को अपने अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है। फैमिलीज़ के साथ जो बड़ी भूल हो रही है वो ये है कि वो खुद के बजाय अपने पार्टनर पे ज़्यादा वर्क करना चाह रहे हैं। छोड़ दीजिए, इस पोर्टल का पूरा लाभ उठाइए। आपके चारों तरफ अबेंडेंस की एनर्जी है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि आप प्रकृति की सबसे खूबसूरत गोद में बैठे हैं और सर पे हाथ रख के आप दिखी हैं। आंखें बंद करेंगे तो कैसे दिखेगा ये सुंदर रचना जो ईश्वर ने खुद बनाई है आपके चारों तरफ, और आपके अंदर भी जो प्रकृति बाहर है वही आपके अंदर है। लेकिन विषाद में रहेंगे, दुख में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे तो आप न खुली आंखों से देख पा रहे हैं, न बंद आंखों से अपने अंदर झांक पा रहे हैं। इस सिचुएशन से, इस इल्यूजन से, इस ड्रामे से बाहर निकलिए। डिवाइन फैमिलीन आपके लिए गाइडेंस है। दोस्तों, आप दोनों को इस समय अलग अलग वर्क करना है। दोनों के साथ पोर्टल बहुत बहुत प्यार से, बहुत पावरफुल तरीके से मैसेज लेके आया है कि आपका हायर सेल्फ खुद आपके सामने एक बेस्ट गाइड की तरह खड़ा है। आपके पैटर्न, आपके फेलियर्स, आपकी सिचुएशन आपको मैसेज दे रही हैं कि ध्यान से देखो, पॉइंट करो अपनी गलतियों को, उनको ओवरकम करो और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ो। ये मैसेज आप दोनों के लिए है। एंड व्हाट इज़ हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अगर आपने इन पैटर्न को पकड़ लिया और उनको ओवरकम कर लिया बिफोर 3 मार्च, तो आप समझ लीजिएगा दोस्तों, आपकी लाइफ में फिर से वही बबल फेज वाली सिचुएशन लौटने वाली है। जो एक लाइन आपको यहाँ बताई गई थी कि बहुत से हमारी डिवाइन फैमिलीज़ हैं जिनकी ओवरऑल लुक्स में चेंज आ रहा है। आप देखेंगे, आप बहुत प्यारे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं डिवाइन फैमिली अपनी ब्यूटी की तरफ, अपने इनर क्रिएशन की तरफ। आप देखेंगे आपके चारों तरफ बहुत बहुत सारा प्यार आपको मिल रहा है। प्रकृति में अगर आप देखेंगे, आपको खुली आंखों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो शायद कभी बचपन में आपने देखी होगी। उड़ती हुई तितलियाँ, बहुत सारी सुंदर सुंदर खूबसूरत। और एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ अपने आसपास, बहुत छोटे साइज़ की बर्ड्स इतने झुंड में हैं, इतनी खूबसूरत हैं, एकदम ब्लैक कलर के भी हैं और बहुत सारी बुलबुल हैं। मतलब ये कहीं विलोप हो चुके थे जहाँ तक मैं सेंस कर पा रही हूँ। और आजकल जिस जगह भी बैठते हैं, ढेर सारे नन्हे नन्हे मधुर वाणी से मंत्रमुग्ध कर देने वाले ऐसे पक्षी मेरे चारों तरफ हैं। और इस समय भी जब मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ, एक कपल है, पेयर है आउल का, यानी उल्लू दो जो हैं जोड़े से हैं, वो इस समय रोज़ मेरे पास आके बैठते हैं, कुछ बातें करते रहते हैं आपस में और मैं उनको ध्यान से सुनती हूँ। ये पिछले 10 दिनों से मैं रोज़ देखती हूँ और वो चाहे रात के 12 बज जाएँ, साथ में बैठ के कुछ ना कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनको समझने की। बहुत सारे मैसेजेस हैं हमके मिलते हैं। ये विजडम का प्रतीक है, ये दूरदृष्टि का प्रतीक है। आपस में बात कर रही हैं एक फैमिलीन और मैस्कुलिन आउल एनर्जी। तो आप समझ लीजिए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल साइन है सभी ट्विन कपल्स के लिए। होप आपको आज के वीडियो, आपके गाइडेंस बहुत बहुत वर्क करे। आप अपने पैटर्न्स को समझें, अपने फेलियर्स को पहचानें। सभी फेलियर हमें ये बताते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट वे। हमारा डायरेक्शन कुछ और है और हम गलत दिशा में भ्रमित हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं कि यहाँ आपको निराश हो जाना है। फेलियर का मतलब ये है कि सही दिशा को पहचानो। दिस इज़ नॉट योर राइट वे। आपको ध्यान देना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप किसी रास्ते में भटकते हैं तो वहाँ खो जाने, रोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि देखिए आपके चारों तरफ क्या कुछ नए रास्ते भी हैं। उनमें से अपनी हायर सेल्फ को गाइड मानकर चुनाव करें। यूनिवर्स आपको हमेशा लाइट की तरफ ले जाएगा, क्योंकि वी ऑल आर प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। आप ध्यान दें, सेल्फ पे वर्क करें। आपके पार्टनर पे डिवाइन वर्क कर रहे हैं जैसे आप पे वर्क हो रहा है। जब आपकी डार्क नाइट ऑफ सोल थी तब भी आपको डिवाइन ने संभाला। जब उनकी डार्क नाइट ऑफ सोल है, उनको भी वही संभालेंगे। अपना अपना एग्ज़ाम, अपना अपना टेस्ट पेपर लिखिए, उसमें जो मार्किंग होगी वही आपका प्रमोशन है। और जब आप दोनों
एक ही ग्रेड पे, एक ही रैंक पे आएंगे, तब जाके आपको सेम बेंच मिलेगी, सेम पेज पे आप बैठेंगे और हमेशा के लिए कपल बनेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं ये मैसेज आपके लिए बहुत लाभ करने वाला होगा। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ईश्वर सभी को लाइट और लव की तरफ आगे बढ़ाएं। और इससे ज़्यादा क्या कहें, रीयूनियन अल्टीमेट यूनियन है। इसको कभी भी 3D वर्ल्ड की मैरिज से कंपेयर करने की गलती ना करें। इतना ही मैसेज ये पर्सनली मेरा आपके लिए, आप सभी के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय।